हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए फिर से मैथ में कुछ क्वेश्चंस का ट्रिक्स लेके आया हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है। ठीक है, और आपको बहुत पसंद भी आता है। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बाय ट्रिक। क्वेश्चंस हैं, तीन संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी हो तो तीसरी संख्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहली संख्या मान लेते हैं ए है, दूसरी संख्या बी है और तीसरी संख्या सी है। क्वेश्चन क्या बोला? पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, दूसरी संख्या की आधी, तो दूसरी संख्या को मान लेते हैं दो है। ठीक है, तो क्योंकि दो का आधा बनता है एक, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सूटेबल वैल्यू लिए। चार भी ले सकते हैं तो चार का आधा दो हो जाता, छः भी ले सकते थे। तो यहाँ पे क्या लिए कि दूसरी संख्या मान लिए दो है, तो पहली संख्या क्या होगा? दूसरी की आधी, यही लिखा है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, तो दूसरी है दो तो इसका आधी एक। अब क्या है? तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी, जो तीसरी है दूसरी की दो गुनी है, दो से मल्टीप्लाई कर लीजिए चार, तो ये बना अनुपात, यानी कि तीनों संख्याओं का अनुपात इतना है। अब क्या है? तीनों संख्याओं का औसत कितना है? 28। देखिए तीनों संख्या का औसत 28 है, तो तीनों संख्या का सम कितना होगा? तीनों संख्या को जोड़ देंगे तो वो कितना होगा? तो औसत में जितना भी संख्या है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये निकल गया। ये क्या निकलेगा? तीनों संख्या का जोड़ 28 इंटू 3। ठीक है, अब आपसे पूछा है क्या है? तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या निकालने का क्या बोल लिया? तीनों संख्या का जो जोड़ है डिवाइड उसका औसत को जोड़ दीजिए। चार दो छः एक सात। यहाँ पे संख्या का जोड़ होता है और यहाँ पे औसत का जोड़ होता है। अब पूछा क्या है? तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या की का औसत कितना है? चार। चार से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको सॉल्व करना तो आप जानते ही हैं। सात से ये कट हो जाएगा चार बार में, तो चार छः 16 और 16 48। 48 आंसर होगा तीसरी संख्या। तीसरी संख्या कितना हो जाएगा? 48। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो तो m प्लस n संख्याओं का औसत होगा। ये क्या है? m संख्या है, नंबर है, कुछ m नंबर है, उसका औसत कितना है? n स्क्वायर। तो इस m संख्याओं का जोड़ कितना होगा? सम। तो इस m संख्याओं का जोड़ कितना होगा? इस औसत से मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना संख्या है। अभी तो मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि अगर संख्याओं का जोड़ आपको प्राप्त करना है ना, तो उसका जो भी औसत है और जितना संख्याओं का नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? एम एन स्क्वायर। यह हो गया, एम संख्याओं का जोड़ इतना हो गया। उसी तरह एन संख्याओं का औसत इतना है एम स्क्वायर, तो एन संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा? तो एन संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा? एन और औसत कितना? एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब दोनों संख्या का जोड़ कितना हो जाएगा? दोनों संख्या का जोड़ कितना हो जाएगा? इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि एम एन स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर। ठीक है, यानी कि दोनों संख्या यानी कि m प्लस n संख्याओं का जोड़ कितना निकला? इतना। अब देखिए इस दोनों में कुछ कॉमन है तो एम एन कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए, बचा क्या? n प्लस एम। अब यह जोड़ m संख्या और n संख्या, जितना भी संख्याएं हैं उस सब का जोड़ इतना है। अब इसका औसत निकालना है, तो औसत कैसे निकालते हैं? जितना संख्या है उससे डिवाइड कर दीजिए। अब ये संख्या कितना है? m संख्या था और n संख्या था, तो टोटल मिला के m प्लस n संख्या हो गया। ठीक है, इसको कट कर दीजिए तो वैल्यू क्या निकलेगा? m n। ये निकला m प्लस n संख्याओं का औसत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, ये क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का 15% तथा फुटकर विक्रेता का 25% हो तो उस वस्तु जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपये है, उत्पादन मूल्य क्या होगा? तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछा जाता है। देखिए
क्या हुआ कि यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, पहले समझिएगा उत्पादन मूल्य आपसे पूछा है ना, तो मान लेते हैं कि उत्पादन मूल्य एक्स है। उत्पादन मूल्य क्या है? एक्स। अब ये जो उत्पादन मूल्य है, तो इस पे जो उत्पाद किया, कौन उत्पाद किया? निर्माता। वो 10% का लाभ लिया। मतलब ये कितना हो जाएगा? 10% का लाभ। तो ये आगे कितना में सेल करेगा? ठीक है, 110% में। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो उत्पादन मूल्य है ना, वो होता है 100%। कितना होता है? 100%। तो 100% में उत्पाद किया और 10% का लाभ लेना चाह रहा है, तो कितना में बेचेगा? 110% में। तो 110/x लिख दिए। अब आगे गया थोक विक्रेता के पास, और उसने भी क्या किया? उसने भी 15% का लाभ लिया। तो 15% का लाभ तो कितना हो जाएगा? जैसे यहाँ एक 10% का लाभ 110 हुआ, तो उसी तरह 15% का लाभ कितना होगा? 115%, यानी कि 115/100। उसी तरह जब फुटकर विक्रेता के पास गया तो वो 25% का लाभ हुआ, तो कितना हो जाएगा फिर? 125/100। और टोटल मिलकर जो फुटकर मूल्य था वो कितना था? 1265, यानी कि 1265 इक्वल हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कीजिए, आंसर एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए 25 से 5 बार में ये कटा, 25 से 4 बार में ये कटा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से इसको कट कीजिए, 5 से 2 बार में, 5 से ये 23 बार में, और 11 से ये डायरेक्टली कितना कटेगा? देख लीजिए, 11 से 1 बार में, फिर 1 बार में, और 5 बार में, और 23 से भी ये कितना बार में कटेगा? 5 बार में। ठीक है, और 5 से ये भी कट गया। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया? नीचे कितना? 4 दूनी 8 और 800, तो x का वैल्यू आया 800 रुपये। ठीक है, तो 800 रुपये क्या होगा? उत्पादन मूल्य होगा उस वस्तु का। तो 800 रुपये, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में लड़के तथा लड़कियों की एक कक्षा के प्राप्तांक का औसत ए है। ठीक है, मतलब कि जो लड़के हैं यानी कि बॉय हैं, और जो लड़कियां यानी कि गर्ल हैं, उनके कक्षाओं का औसत कितना है? इस दोनों ने जितना भी अंक प्राप्त किया उसका औसत है ए। अब कितना नंबर है बॉय का, कितना गर्ल का, ये अभी पता चलेगा। अब आगे है कक्षा में लड़के तथा लड़कियों 3:1 में है, यानी कि जो बॉय है और जो गर्ल है उसका रेशियो कितना है? 3:1। मतलब कि बॉय कितना है? 3 बॉय है, 3 लड़का है, और लड़की यानी कि गर्ल कितना है? 1 लड़की है। इसका मतलब क्या हुआ? बॉय 3 है और गर्ल 1 है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? समझिए, टोटल कितना छात्र हुआ? बॉय और गर्ल, तो 3 1 4 हो गया, यानी कि 4 का औसत है ए। तो चारों का जो प्राप्तांक उसका सम कितना हो जाएगा? अभी तो मैं यही बता रहा हूँ कि जब भी सम निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी औसत है। यानी कि औसत को हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना होता है? जितना भी नंबर है। ठीक है, बॉय और गर्ल का, बॉय था 3 और गर्ल है 1, तो टोटल कितना हो गया? 4। तो 4A, यानी कि सब के अंक का जोड़ दें, यानी कि 3 बॉय और 1 गर्ल के अंक को जोड़ देते हैं तो कितना आता है? 3A आता है। ठीक है, 4A आता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे है यदि कक्षा के लड़कों का प्राप्तांक, यानी कि जितना भी लड़का है, लड़का कितना था? लड़का था 3, यानी कि 3 लड़कों का जो अंक है उसका औसत है A+1, यानी कि सिर्फ बॉय का। बॉय का औसत कितना है? अंकों का A+1 है। अब सम कितना हो जाएगा? तो उसका जो भी औसत है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना भी बॉय है, कितना बॉय है? 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब समझिए, यहाँ पे आपसे आप क्या पूछा? लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत, यानी कि लड़की का जो अंक है टोटल है मिला के वो कितना है, उसका औसत बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पे कैसे बनेगा। यहाँ पे बॉय और गर्ल का अंक टोटल इतना है और यहाँ सिर्फ बॉय का अंक है, तो गर्ल का अंक कैसे निकलेगा? गर्ल का अंक निकलेगा, इसमें क्या करेंगे? ये वाला माइनस कर देंगे बॉय का, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4A - 3A और -3, यही होगा ना। तो 4A से
3a माइनस कीजिए, तो 4a में 3a माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा, a और -3। ये क्या निकला, ये निकला गर्ल का अंक का जोड़। अब औसत निकालना है। औसत कैसे निकलता है, अब जितना भी अंक का जोड़ है उसको डिवाइड कर दीजिए जितना भी गर्ल है। अब गर्ल कितना है, गर्ल तो सिर्फ एक ही है ना, तो इसको तो एक से ही डिवाइड करना होगा, और किसी नंबर को एक से डिवाइड करते हैं वो उतना ही आता है। ठीक है, तो औसत कितना निकला, लड़कियों के अंकों का औसत निकला a-3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको शॉर्ट वे में बना लेना है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि आपको क्वेश्चंस का ट्रिक्स कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और आप चाहते हैं कि इसी तरह का ट्रिक्स जारी रखें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आया तो, और चैनल को ज़रूर से जो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का ट्रिक्स आपको मिलता रहे। थैंक यू।